आखिरकार कर्नाटक में वो खेल शुरू ही हो गया जिसकी उम्मीद पहले ही लगाई जा चुकी थी। जब चुनाव में कुछ नहीं चलता तब क्या चलता है? रुपया चलता है। कहा भी जाता है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी ने सारे रास्ते बंद होने के बाद आखिरी रास्ता चुन लिया है? क्या अब महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में भी हर जगह खोखे दिखाई देंगे और खोखे के नारे सुनाई देंगे? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में आचार संहिता लागू होने के बावजूद करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, क्या हालत हो चुकी है, उस पर आएंगे, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ट्रेंडिंग खबर दिखाते हैं। खबर देखिएगा जागरण की। इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटका राज्य में लागू आचार संहिता के बावजूद बरामद हुई 1 करोड़ की अवैध नकदी, 2 आरोपी गिरफ्तार। तो आप देख सकते हैं कर्नाटक में 1 करोड़ की अवैध नकदी बरामद की गई है। ये आप देख सकते हैं जो लाखों रुपए है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था उस राज्य में जिस राज्य में 1 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, उस राज्य में जिस राज्य में आचार संहिता लागू हो चुकी है। और इस रुपए को आपको बता दूं कि किसी गाड़ी से नहीं बल्कि ऑटो से ले जाया जा रहा था। सोचा था कि ऑटो पर किसी को शक नहीं होगा, ऑटो आसानी से निकल जाएगी, लेकिन क्या करें, ऑटो को भी धर लिया गया, ऑटो वाले को भी धर लिया गया और पैसे भी धर लिए गए। पहले तो गाड़ियों में पैसे बरामद होते थे, लेकिन अब ऑटो में बरामद हो रहे हैं। फिलहाल ये कर्नाटक का बैंगलोर है। बैंगलोर से ये खबर निकलकर सामने आई और बैंगलोर में क्या कुछ हुआ वो तो आप अच्छे से ही जानते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से अभी कुछ महीने पहले ही बीजेपी विधायक के घर से 8 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई। उसके बाद बीजेपी विधायक के बेटे को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। चुनाव नजदीक है, पहले ही बवाल मचा हुआ था भारतीय जनता पार्टी में। अब आप देख सकते हैं कि ये लाखों रुपए या यूं कहें 1 करोड़ रुपए किसी और से नहीं बल्कि ऑटो से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, जिसे पकड़ लिया गया है। तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कि सरकार में ये लाखों रुपए किधर जा रहा था, सवाल तो इस बात का बनता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की अगर हालत की बात करें तो पहली लिस्ट जारी होने के बाद तो बगावत हुई, वहीं दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद तो 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। ताबड़तोड़ इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। बीजेपी की हालत खस्ते से खस्ता होती जा रही है, झटके पर झटके लग रहे हैं। अब ऐसे में जब करोड़ों रुपए बरामद होंगे तो सवाल तो खड़े होंगे। खबर देखिएगा टीवी 9 भारतवर्ष की। इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटका पोस्ट बीजेपी में बागी तेवर बरकरार, टिकट नहीं मिलने पर 3 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। तो 3 विधायक जो जीत कर आ रहे हैं उन्हीं को टिकट नहीं दे रहे, और जब टिकट नहीं दे रहे तो विधायक बागी हो जा रहे, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। पहली जब लिस्ट आई तभी बवाल मचा हुआ था और अब जब दूसरी लिस्ट जारी हुई है तो उसके बाद और भी ज्यादा बवाल बढ़ गया है। जो बागी तेवर है वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि खबर में निकलकर सामने आ रहा है कि 20 से 30 सीटों पर बागी तेवर दिखाए जा रहे हैं। तो समझ जाइए 224 सीटों का राज्य है और 20 से 30 सीटों पर बागी तेवर कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता दिखा रहे हैं। अब इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का क्या कहना है, सुनिएगा। खबर देखिए, इसमें लिखा है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के प्रमुख दलों की ओर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने का सिलसिला जारी है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2 बार में अब तक 212 उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा बगावती तेवर बीजेपी के उन नेताओं के दिख रहे हैं जिनके टिकट काट दिए गए। टिकट काटे जाने से 3 अन्य विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की में नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। टिकट की घोषणा किए जाने के बाद लगातार तीसरे दिन गुरुवार को 3 और बीजेपी विधायकों ने पार्टी के खिलाफ विद्रोह करते हुए इस्तीफा दे दिया। तो मैंने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से जब पहली लिस्ट जारी हुई तो पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नाराज हो गए।
वहीं अब आप देख सकते हैं कि जब दूसरी लिस्ट जारी हुई तो कुछ नहीं, आओ देखा ना ताओ, तीन विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर सीएम भूमई का क्या कहना है? लिखा है कि हम जल्द समाधान निकालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुधवार देर रात अपनी दूसरी लिस्ट जारी की गई, लेकिन इस लिस्ट में अपना नाम नहीं देखकर एमपी कुमारस्वामी, गोलीहाट शेखर और नेहरू ओलेकर ने पार्टी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में बढ़ रहे विद्रोह को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का कहना है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज लोगों से खुद और पार्टी आला कमान बात कर रही है। मुझे उम्मीद है कि इन सभी चीजों का जल्द से जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। तो अब यहाँ पर सवाल इस बात का है कि क्या समाधान निकालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि लगातार ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि नकदी बरामद हो रही है, वहीं दूसरी तरफ शराब की बोतलें बरामद हो रही हैं, कहीं पैसा बरामद हो रहा है, कहीं लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। जबकि आपको बता दूं कि कर्नाटक में आचार संहिता लागू है। जब आचार संहिता लागू होने पर इतना कुछ हो रहा है, तो जब नहीं लागू होगी तो क्या ही होता होगा। फिलहाल खबर देखिएगा आगे, इसमें लिखा भी हुआ है कि बेंगलुरु ऑटो से 1000 करोड़ कैश जब्त हुआ है। दूसरी ओर राज्य में कई जगहों पर कैश, शराब की बोतलें आदि जब्त की जा रही हैं। बेंगलुरु सिटी के बाजार के पास एक ऑटो रिक्शा से करीब 1000 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सुरेश और प्रवीण नाम के 2 लोगों के पास से कैश बरामद किया। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। तो आचार संहिता लागू है, पैसा लेकर जा रहे थे, वो भी ऑटो से। ऑटो में 1 करोड़ रुपए लेकर जा रहे थे, जितने की खुद ऑटो नहीं आती है। फिलहाल ऑटो से पैसा लेकर जा रहे थे। जब पूछा गया कि ये पैसा कहाँ ले जा रहे हो, क्या दस्तावेज है तुम्हारे पास, किसके हैं, तो कुछ नहीं बता पाए, किसी तरह के कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव नजदीक हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी में बागी तेवर दिखाई जा रहे हैं, कौन सी पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है, किस पार्टी में बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस पार्टी के राज्य में करोड़ों रुपए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, विकास के बड़े बड़े दावे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, लगातार चाणक्य नीति चलाई जा रही है, लेकिन लग रहा है कि वो खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। इसीलिए विपक्ष भी सवाल कर रहा है कि अब बीजेपी आ गई अपने पर। जिस तरीके से महाराष्ट्र में किया खेला, पैसा पानी की तरह बहाया, अब क्या वही कर्नाटक में होने वाला है? क्योंकि कर्नाटक में भी लगातार पैसे जब्त किए जा रहे हैं और उसी के साथ आपको बता दें कि लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। और ये सब कुछ हो रहा है कहीं और नहीं, कर्नाटक के बेंगलुरु में, जहां पर विधायक के घर से 8 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। और अब आचार संहिता के लगने के बाद भी हालात कुछ सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी पैसे के नोटों की नैया पर सवार होकर कर्नाटक के चुनाव को पार करेगी? इस सवाल के जवाब में आपका क्या कहना है? जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी की हालत पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर